हाँ जी। बाबा जी, व्यक्ति अगर प्रचार करता है तो बोलिए सुनता है और अमृत वेला नहीं कर पाता है तो उसका सत्युग में क्या पद बनेगा? अमृत वेले क्या बरसता है? अमृत वेले में अमृत बरसता है और वो ज्ञान अमृत को उसने उस समय धारण नहीं किया, नहीं लूटा, तो मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलेगा है? नहीं चलेगा। तो आत्मा कमजोर बनेगी जिसने अमृत ही नहीं पिया, या पावरफुल बनेगी? और बाबा क्यों ना आत्मा निकल रही है? तो में बेशक ज्ञान चल रहा है, बाप का पर्ची मेरे को फिर भी आत्मा है, उसका नाम धवलपुर है ना। धवल माने सफेद, क्या? धवल माने सफेद, सफेद ही का पुर है। जैसे झंडा में एक है लालपुर, शंकर जी का पुर लालपुर है ना। दूसरा है हरापुर, किसका? ब्रह्मा जी का। और तीसरा है धवल हर सफेदपुर। तो पहले कौन पार्ट बजाता है? ब्रह्मा पार्ट बजाता है, विष्णु पार्ट बजाता है, या शंकर पार्ट बजाता है? और उसके बाद शंकर पार्ट बजाता है और सबसे बाद में सफेद का रंग लगता है। सफेद माने सतो प्रधान। विष्णु कैसा है? सतो प्रधान। तो बाद में बनेगा या पहले बनेगा? तो क्यों नहीं निकलती, ऐसे क्यों कहते? अब लास्ट फास्ट होने वाला है। और बाबा जो 1966 या उसके बाद पैदा हुए हैं बच्चे और ज्ञान में आते हैं तो उनको वर्षा तो मिलेगा ना, जैसे मोदी ने आज बताया ना 10 वर्ष पहले वर्षा ले लो। हाँ, जो 1966 या उसके बाद पैदा हुए हैं, हाँ, दोबारा जन्म लेके, हाँ, तो उनको वर्षा मिलेगा राजाई का? अरे बाबा तो कहते हैं विश्व की बादशाही का वर्षा ले लो, तुम तो सर राजा की बात कर रहे। विश्व का बादशाह तो महाराजाओं में भी बड़ा महाराजा है। लेकिन 1966 के बाद पैदा हुए हैं वो। हाँ, हाँ, राम वाली आत्मा 1966 के बाद आती है, पहले आती है? बाद में आती है। लक्ष्मी वाली आत्मा 1966 के बाद आती है, पहले आती है? 1965 में आती है। 1965 नहीं, हाँ 65 में ज्ञान में आती है। तो साबित हो गया ना कि भले बाद में आते हैं। हाँ, लेकिन शरीर का जन्म तो उनका पहले हो जाता है ना। हाँ, शरीर का जन्म पहले, उससे क्या होता है? ये तो ज्ञान में आने की बातें तो ज्ञान से ही होंगी ना। हाँ, आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा अंश है, सागर है, और सागर में से चुल्लू पानी लिया, अंश हो गया है। सागर खारा है तो चुल्लू पानी भी, तो आत्माएं अंश हैं। अरे आत्माओं में भगवान का मीठापन है, फिर अंश कैसे? भगवान के गुण हैं, अंश नहीं है। आत्माएं वंश हैं। भगवान आकर के इस सृष्टि पर आत्माओं को आत्मा का ज्ञान देता है, पहचान देता है, जैसे जन्म होता है। पहले हम नहीं जानते थे कि हम आत्मा हैं, अब बाप ने हमको बताया कि हम आत्मा हैं। तो जैसे हमारा जन्म हुआ तो हम वंशी हो गए। हाँ, और
बाबा बाबा हाँ, पकड़ो। बाबा हाँ कश्यप ऋषि की दो पत्नियां दिति और अदिति। हाँ जी, दिति से दैत्य और अदिति से देवता पैदा हुए, दोनों ये समय की बात है। अरे दिति माने क्या? जिसका सतीत्व खंडित हो गया। दिति माना खंडित, और जिसका सतीत्व खंडित हो जाए वो उल्टा स्त्री कही जाती है, राक्षसी कही जाती है, या देवी कही जाती है। राक्षसी से क्या पैदा होंगे? राक्षसी पैदा होंगे। लेकिन ये दोनों एक ही समय की बात है ना? अरे अभी की बात है ना। इस समय भगवान एक ही है, जगत पिता एक ही है। जगन्नाथ श्रीनाथ एक ही शरीर में है या अलग अलग है? एक ही शरीर है, एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है, और उनकी दो पत्नियां हैं। एक है लक्ष्मी। क्या? शंकर का जब पुरुषार्थ संपन्न होता है, शंकर पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ पूरा हो गया? पुरुषार्थी है, याद में बैठा हुआ है ना, तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ पूरा होता है तो लक्ष्मी को वर्ण करने वाला नारायण बन जाता है, जिसे विष्णु कहा जाता है। नहीं तो विष्णु कोई और चार हाथ वाला कोई होता नहीं है, तो वो संपन्न रूप है। संपन्न को संपन्न मिलता है, अधूरे को अधूरा मिलता है। तो जगत पिता और जगदम्बा ये अधूरा पुरुषार्थी रूप है। जगदम्बा जगत की अम्बा है, और वो भारत माता है। कौन? लक्ष्मी। भारत माता और जगदम्बा, अंतर क्या है? है? हाँ, पवित्रता का अंतर है। वो संपूर्ण पवित्रता की देवी है, और जगदम्बा सारे जगत की अम्बा। माना जगत में जितने धर्म वाले हैं, एक धर्म के हैं कि दसियों धर्म के हैं? दसियों धर्म के हैं। दसियों धर्म के जो भी हैं उनकी अम्बा है। माने उन दसियों धर्म के बच्चों को जन्म देने वाली अम्बा है। तो जो दसियों धर्म को जन्म देने वाली है, वो जन्म देने वाले, जन्म लेने वाले जो पुत्र हैं, उनके बाप अनेक धर्म वालों यहाँ हैं या एक ही धर्म के हैं? हैं? हाँ, तो अनेक बाप हो गए, उसका नाम हुआ दिति। जिसके अनेक पति हो गए तो क्या नाम हुआ? दिति। और जिसका एक ही पति हुआ उसका नाम अदिति। वो अखंड है, इसलिए नाम अदिति है। इस दुनिया में कन्याएं माताएं तो बहुत हैं, लेकिन कोई सीता और लक्ष्मी जैसा पार्ट बजाती है, और कोई सूपनखा और पूतना का पार्ट बजाती है।
तो सुपनखा और पूतनाओं को जन्म देने वाली दिति या अदिति? दिति। और लक्ष्मी को जन्म देने वाली अदिति। इसलिए अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति से दैत्यों का, राक्षसों का जन्म हुआ। और बाबा मुरली में बाबा बोलते हैं कि अपनी बोरी बिस्तर बांध कर रखो, एक ही ट्रेन छूटेगी। हाँ। और मतलब बुद्ध रूपी ट्रेन छूटेगी कि मतलब बुद्धि से बोरी बिस्तर बांधना है कि सचमुच? यज्ञ के आदि में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, खून की नदियां बही थी, उस समय बुद्धि की ट्रेन चली थी या प्रैक्टिकल में ट्रेन चली थी? बाबा हकीकत में जाना है, हकीकत में ट्रेन में जाना है कि बुद्धि से जाना है? अरे जो आदि में हुआ सो अंत में होगा या नहीं? तो आदि में बुद्धि की ट्रेन चली थी या हद की भी ट्रेन चली थी? तो अब नहीं चलेगी। इसी चक्कर में हो कि बैंक बैलेंस इकट्ठा करके रखे रहे हैं, सोना वोना जमीन में गाड़ के रखे रहेंगे, धंधा धोरी चलता रहेगा, ऐसे बुद्धि की ट्रेन चलाएंगे। और बाबा को दिल्ली जो बुद्धि में बताया, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, जो बुद्धि में बताया, दिल्ली में क्या बताया? दिल्ली वाले तो दान करते हैं, एक सवेरे सवेरे दिल्ली वाले दान करते थे, वो अहमदाबाद वाले भोजन का दान करते हैं। हाँ, जिसके विषय में क्लियर कर दो तो। दिल्ली में बोला है दिल्ली कब्रिस्तान बनती है और दिल्ली परिस्तान बनती है। तो वहां जहां परियों का स्थान होना है, वहां ज्ञान योग के पंख वालियां उड़ेंगी या नहीं उड़ेंगी? है? तो वहां ज्ञान का दान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्थूल धन की बात है या ज्ञान धन की बात है? हैं? ज्ञान धन की बात है। हाँ, हैं? रामायण में राम ने धनुष तोड़ा है, तो परशुराम गुस्सा क्यों हुए? इसका क्या? परशुराम को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि राम तो 14 कला संपूर्ण थे और परशुराम 4। अरे 16 कला कहां से? 4 कला संपूर्ण थे। उनको इस बात का पता ही नहीं था कि ये राम है? वो इसी नशे में थे कि हमने शिव के धनुष की पालना की है। किस नशे में थे कि हमने शिव के धनुष की पालना की है। शिव का धनुष कौन है? हैं? हाँ, धनुष शरीर को कहा जाता है। हाँ हाँ, है? माया आ जाती है। हाँ, हैं? ये बोल रहे हैं कि रेगुलर क्लास करते हैं, हाँ, माया आ जाती है तो मैं छोड़ देता हूँ। माया आ जाती है तो क्या करता हूँ? छोड़ देता हूँ। तो फिर फेल हो गए या पास हो गए? है? माया आना माना परीक्षा आना, माया आना माना परीक्षा आना। और परीक्षा आए और छोड़ के कोई भाग जाए बार बार, तो फिर ऊंची नौकरी मिलेगी? है? मिलेगी?
नहीं मिलेगी। चपरासी अपरासी की भी नौकरी आजकल नहीं मिलती है। भाग क्यों खड़े होते? भगोड़े पने की शूटिंग करनी है। ओहो, अच्छा भग जाते, अच्छा भग जाते, फिर आए कैसे जाते जब बीमार हो तो? हैं? फिर आएगो तो बीमारी भाग जाती है क्या? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। हाँ, और है? हाँ, यहाँ पर आए गए तो इसका कारण क्या हुआ? रास्ते में आए तो भटक गए थे। हाँ, भटकने के बाद फिर इधर आ गए। इसका कारण क्या है? फोन नंबर नहीं था, यहाँ का फोन नंबर नहीं मिला था है? नहीं, इनके बाद था नहीं। एड्रेस भी नहीं लिया, फिर भी भटकते हुए यहाँ आ गए वो। और इसका कारण क्या है कि मैं भटकने के बाद भी आ गया है? इनके पूर्व जन्म का हिसाब किताब है कि कोई भटकने के बाद भी ठिकाने पे पहुंच जाता है। हाँ, और हाँ, अब नहीं भूलना। हाँ, वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा का क्या इम्पोर्टेंस है? वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा का क्या महत्व है? दक्षिण दिशा का क्या महत्व है? क्या महत्व है? दक्षिण दिशा जो है वो राक्षसी दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में इस्लाम धर्म, अफ्रीका खंड है ना, और ऑस्ट्रेलिया है ना, और दक्षिणी अमेरिका है ना, यहाँ मुसलमान और क्रिश्चियन लोग निवास करते हैं, इसलिए आसुरी दिशा मानी जाती है। मतलब उस तरह भोजन नहीं करना चाहिए है? उस तरह मुक्त करके भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं दक्षिण दिशा की तरफ पांव करके नहीं सोना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भूत प्रेत आत्माएं होती है, अगर उनको लगता है कि हमारा कोई अपना अपमान करता है तो वो जल्दी क्रोधित हो जाती है या खुश होती है, बहुत क्रोध में आ जाती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि उनकी तरफ पांव करके नहीं सोना है। और जोर से बोलो। बौद्ध है? हाँ, वैद्य धर्म का ये महत्व है कि जितने भी धर्म दुनिया में हैं, वो सभी धर्म आस्तिक धर्म है। किसी न किसी के ऊपर आस्था लेकर के चलते हैं, किसी न किसी के ऊपर विश्वास लेकर के चलते हैं। भगवान को मानने वाले हैं, भगवान की रचना स्वर्ग को मानने वाले हैं, स्वर्ग और नरक को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, आत्मा को मानने वाले हैं, परमात्मा को मानने वाले हैं। लेकिन एक बौद्ध धर्म ऐसा है जिस धर्म में आत्मा का कभी कोई जिक्र नहीं किया गया। जब आत्मा का जिक्र नहीं किया गया तो परमात्मा का भी कोई जिक्र नहीं, स्वर्ग का भी कोई जिक्र नहीं, नरक का भी कोई जिक्र नहीं। इसलिए उसकी ये खासियत है
कि यही एक ऐसा धर्म है जिसके सारे सिद्धांत तो ऊपर ऊपर से देखने में बड़े अच्छे हैं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हमारा परम धर्म है, कोई की हिंसा नहीं करना। अच्छा, कोई तुम्हारे बीवी बाल बच्चों को उठा के ले जाने लगे तो हिंसा नहीं करेंगे? हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर न करे तो हैं? हैं? अगर हमारी शरण में जो कोई आया है और शरण में आए हुए की हम सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर हिंसा का वार होता रहता है, तो फिर हमने शरण में ही क्यों लिया? ये पाप बना या पुण्य बना? बड़ा भारी पाप बनता है। ये भगवान का दिया हुआ गुण है बच्चों को। क्या? शरणागत वत्सल। भगवान क्या है? शरण में आए हुए ये रक्षा करता है। विभीषण को क्या किया? रक्षा दी। तो भगवान के रास्ते पर बच्चों को चलना चाहिए। जो भगवान के रास्ते पर बच्चे नहीं चलते हैं वो फिर असुर बन जाते हैं। यही कारण है कि बौद्ध धर्म से ही संन्यास धर्म निकला और बौद्ध धर्म से ही नास्तिक निकल पड़े, आर्य समाजी निकल पड़े और रशिया के रशियंस निकल पड़े, जो आत्मा को, परमात्मा को, स्वर्ग को, नरक को कुछ भी नहीं मानते। और हाँ, शंकर को शमशान में दिखाते, शमशान में क्यों दिखाते हैं? अभी तो बताया, वो ऐसी दुनिया में रहता है, ऐसी दुनिया में आता है जहां सारी दुनिया मुर्दा हो जाती है। अपना ही किसी को ध्यान नहीं रहता मैं कौन हूं। मुर्दों को अपना ध्यान होता है। तो ऐसे ये सारी दुनिया नास्तिक बन जाती है। पंचभूतों का ध्यान रखती है। 5 भूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि, जिनसे ये शरीर बनता है। देह का ध्यान है लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं है। तो ये सारी दुनिया मुर्दा बनी पड़ी है। ऐसे मुर्दों की दुनिया में शिव बाबा आते कलयुग के अंत में। सारी दुनिया मुर्दा घाट बनी पड़ी है। अब बाहर की दुनिया की मुर्दा घाट की बात छोड़ दो, जब ब्राह्मणों की दुनिया भी मुर्दा बन जाती है, भगवान बाप कौन है? भगवान बाप आकर के क्या करता है? भगवान बाप से हमको क्या फायदा होता है, क्या मिलता है? हमारी आत्मा का क्या कर्तव्य है? हम किसके सहयोगी बने, किसके विरोधी बने? इन बातों पर कोई विचार नहीं करते। तो जैसे मुर्दे हो गए। और बाबा, अष्टदेव पे जो दूसरा मड़का है ना, तो पहले और भी भाई बहन थे, भाई लोग थे, तो बुद्धि में रहता था फलाना पुरुषार्थी बहुत आगे है, वो अष्टदेव पर दूसरे मड़का आ सकता है, लेकिन किसी बुद्धि में नहीं था। लेकिन योगनी माँ मतलब ऐसे आए।
तो जो श्रेष्ठ आत्मा ऐसी होती है जो बाप के नजदीक आती है, तो कैसे उनकी पहचान करें ये श्रेष्ठ आत्मा हो सकती है? कोई किसी के नजदीक कब जाता है या कब आता है? प्यार से आता है। और नाम ही है योगी राज और योगिनी। रुद्रमाला के मणके हैं ना, रुद्रमाला के अव्वल और द्वयम नंबर के मणके हैं। पहले नंबर का मणका और दूसरे नंबर का मणका तो नजदीक नजदीक ही होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तो आपस में प्यार नहीं होगा। जब रुद्रमाला के मणके हैं तो आपस में भाई भाई हैं या भाई बहन हैं या पति पत्नी हैं? भाई भाई हैं। भाई भाई का आपस में प्यार नहीं होना चाहिए। हाँ तो ज्ञान में आए थे ना तो इतना बुद्धि में नहीं था कि अष्टदेव का और दूसरा मणका योगिनी माँ हो सकती है। तो ज्ञान की पढ़ाई जैसे जैसे एडवांस में जाती जाएगी, जैसे ज्ञान की पढ़ाई में गहराई में उतरते जाएंगे, उतना ही बुद्धि में आएगा ना, कि पहले से बुद्धि में आ जाएगा? बाद में आएगा। हाँ हाँ हाथ उठाओ। हाँ यही तो मुसीबत है। भगवान 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 बहुत पहलवान है, भगवान बहुत सर्वशक्तिवान है। अब कृष्ण भगवान को देखें, कंस के डर से गांवों गांवों में छुपता फिरता था। बारे भगवान, ये कैसा भगवान हिंदुओं का है? फिर राम भगवान ले लो। राम भगवान रावण के डर से जंगलों में छुप छुप करके वार करते थे। कहाँ रहते थे? हैं? जंगलों में रहते थे। जैसे चोर डकैत होते हैं ना, वीरप्पन डकैत कहाँ रहता था? हैं? दक्षिण भारत के घोर जंगल थे, उनमें रह करके वार करता था। बताओ ये कैसा भगवान होता है? और फिर दिखाते हैं, ये तो राम और कृष्ण देवताओं की बात हुई। जो कलाओं में बंधे हुए होते हैं उनको देवता कहा जाता है। महादेव देवताओं में सबसे बड़ा देवता। जिसमें शिव तीसरा नेत्र में निवास करता है, शिव नेत्र। वो भस्मा के सुर के डर से सारी दुनिया में भागता भागता फिरा। क्या एक ठिकाने पे कभी 4-6 दिन रहता ही नहीं था। आज रात यहां बिताई तो कल रात वहां बिताई। नाम दे दिया योगी राज। क्या योगी लोग क्या करते हैं? हैं? आज यहां तो कल वहां, ये जोगी वाला फेरा था। ये दुनिया तेरी जागीर नहीं थी, 4 घड़ी का मेला था। ऐसे ऐसे कहते। बड़ा भारी योगी हो गया, भागता भागता फिरता है और कहता है मैं योगी राज हूं, मैं भगवान हूं। इसका कारण क्या है कि हिंदुओं के ये भगवान भागते भागते क्यों फिरते हैं? है न सांप मरे न लाठी टूटे और काम पूरा हो जाए, तो लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है? नहीं है। अगर बिना लड़ाई झगड़े के ही काम निकल आए तो लड़ने झगड़ने की क्या दरकार? और बाबा तो हमें सिखाते हैं, अगर किसी में क्रोध आता है तो क्या करो? हैं? भाग जाओ। तो भगवान दूसरों को सिखाएगा, खुद नहीं करेगा? करेगा कि नहीं?
हमको तो पहले करेगा। हाँ जी है। अरे मंगल का जन्म कैसे हुआ? पहले ये देखना कि मंगल ग्रह जो है उसका जन्म कैसे हुआ था। अच्छाई से हुआ था या बुराई से हुआ था? है? कैसे हुआ था? अरे मंगल का जन्म किसी ने सुना? शास्त्रों में नहीं सुना। अरे देव महादेव सीरियल देखते हो और उसमें याद नहीं है कि मंगल का ग्रह जन्म कैसे हुआ है? बताओ। महादेव की क्रोध से। तो इसीलिए कहते हैं अच्छाई से जन्म होता है तो सब अच्छा होता है। और हाँ हिंदू में सागर कैसे समाता है? हिंदी में अरे रुको, बिंदु में सागर कैसे सिंधु कैसे समाता है? जैसे बरगद का बीज एक छोटा सा बिंदु है कि नहीं? उस बीज में बिंदु में इतना बड़ा बरगद का वृक्ष समाया हुआ होता है। ऐसे ही बिंदु में सिंधु समा जाता है। बिंदु बनेंगे तो बीज बनेंगे, सार बनेंगे और विस्तार बनेंगे तो सिंधु बनेंगे। और हाँ मैं उज्जैन रहती हूँ। है? उज्जैन में रहती हूँ। हाँ जी। तो वहाँ पे अपनी वहाँ बनाई है क्लास वगैरह। हाँ। तो मैं घर पे ही मुरली सुनती हूँ। हाँ। अपनी कैसेट वैसेट पे या कागज की। हाँ। और कभी मुरैना आती हूँ तो संगठन पाता है और तो ही क्लास हो पाती है। हाँ जी। तो इसका कुछ कारण? लास्ट सो फास्ट जाएगा उज्जैन। उत माने ऊपर और जैन माने जिसने इंद्रियों को जीता हो। है इंद्रिय जीते जगत जीत, और जो जगत जीत होता है वो ही फिर महाकाल बन जाता है। कालों का काल महाकाल। वहाँ किसकी पूजा होती है? महाकाल की पूजा होती है। आप तो बहुत भाग्यशाली हो। है हैं? हाथ उठाओ। हाँ। ओहो लाल चंद्रमा क्यों दिखाई पड़ता है? क्या? सूरज निकलता है तो लाल चंद्रमा क्यों दिखाई पड़ता है? सूरज निकलता है तो लाल चंद्रमा क्यों दिखाई पड़ता है? बादल दिखाई पड़ता है। अरे सूरज जब निकलता है तो चंद्रमा लाल नहीं दिखाई पड़ता है, बादल लाल लाल दिखाई पड़ते हैं। बादलों के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लालामी छा जाती है। दोपहर को ऐसा नहीं होता है क्योंकि सूर्य की किरणें तीखी होती है। सवेरे को सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और बादलों के ऊपर डबल अक्स पड़ता है, इसलिए लाल लाल दिखाई पड़ते हैं शुरुआत में सवेरे सवेरे। और बाबा
है पुआल। इतवार को सुनसा नहीं छीनना चाहिए। इतवार को क्या नहीं करते? सुनसा नहीं छीनते जो कह रहे थे। सुनसान। सुनसा भाई। हाँ, कहते हैं कि रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए है। हाँ, रवि किसे कहा जाता है? सूर्य को। जब सूर्य का वार है, सूर्य की प्रत्यक्षता का टाइम है, तो उस समय सवेरे को देखो ध्यान से, सूर्य प्रत्यक्ष होने वाला होता है, तो सूर्य की प्रत्यक्षता से पहले लाल लाल लालिमा निकलती है लालिमा, और उससे भी पहले कालीमा। कालीमा किसकी यादगार है? कालीमा जगदम्बा की यादगार है। कालीमा जो महाकाली बनती है, जगदम्बा काली माँ प्रत्यक्ष हुई, इसका मतलब भारत माता शिव शक्ति अवतार लाली माँ भी प्रत्यक्ष होने वाली है। लाली माँ जब निकलती है तो काली माँ भागती है। क्या? काली माँ काल रात्रि भागती है और लाली माँ उसके पीछे 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 करती हुई आती है, पीछा करती हुई आती है। और लाली माँ किसका पार्ट है? छोटी माँ का पार्ट है। विजयमाला की हेड का पार्ट है। तो विजयमाला की हेड लाली माँ। लाली माँ किसका नाम हुआ? लक्ष्मी कहो, पार्वती कहो, है? पार्वती का नाम है ना। तो शास्त्रों में लिख दिया है, शंकर पिछाड़ी फिदा हुआ। किसके पीछे फिदा हुआ? पार्वती के पीछे फिदा हुआ। तो लाली माँ आगे आगे निकलती है, पीछे पीछे कौन निकलता है? ज्ञान सूर्य शिव बाबा निकलता है। और बाबा जैसे बुद्ध में बताते रहेंगे किताबों में शास्त्रों में कि अमावस को सिर नहीं धोना चाहिए, इसका बेहद में आज क्या है? अमावस को सिर नहीं धोना चाहिए, इसका बेहद। अमावस्या को क्या बोला? सिर नहीं धोना चाहिए। खिरनी? ये बाल नहीं धोना चाहिए। बाल नहीं धोना चाहिए। अमावस्या को चंद्रमा है, वो पूरा ही काला हो जाता है। क्या? चंद्रमा काला हो जाता है और अमावस्या से पहले चौदस के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। माना शिव जयंती का टाइम कौन सा हुआ है? एक दिन पहले। तो जब एक दिन पहले महाशिवरात्रि हुई तो सिर में गंदगी भरी पड़ी है या नहीं है? कलयुग में हर मनुष्य मात्र के सिर में क्या भरा हुआ है? गंदगी भरी पड़ी हुई है। उस गंदगी को ज्ञान सूर्य की किरणों से धोना चाहिए या अमावस्या की रात्रि से धोना चाहिए? तो नहीं धोना चाहिए। और हाँ,
जब हम हिंदी सुनते हैं तो हमको जमाई तो आती है, हिंदी तो आती है हमको, हिंदी सुनते हैं तो याद बैठते हैं तब जमाई आती है। याद में बैठते हैं तो जमाई आती है, और मुरली सुनते हैं तो जमाई आती है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व जन्म में आपने, आपकी उम्र क्या है? आपकी 46 साल। और यहाँ रुद्रमाला के जितने भी मणके बैठे हैं वो पूर्व जन्म में ज्ञान में थे या नहीं थे? हैं? अरे पूर्व जन्म में ज्ञान में थे कि नहीं थे? थे। तो पूर्व जन्म में जब भगवान ने ज्ञान बांटा था, ज्ञान धन दिया था, तो ध्यान नहीं दिया, क्या गई बड़ाई कर दी। और जब भगवान ने दृष्टि दी, संग का रंग लगाया, तो उसकी अवहेलना कर दी, तो उसका जन्म इस जन्म में प्रतिफल मिलना है कि नहीं है? तो मिल रहा है। जैसे ये क्या हो रहा है? अरे ये ऊपर से बंद करो। है? खुला तो है। हाँ जी। बातें जो याद रहती हैं। हाँ। मुरली के पार्ट निकल जाते हैं। हैं? मुरली के पार्ट निकल जाते हैं बुद्धि से, जबकि जागरूक मैं दुनियादारी की सारी बातें याद रहती। हाँ, लेकिन जो मुरली के पॉइंट हैं वो बुद्धि में से खिसक जाते। बच्चे से प्यार होता है माँ का, तो बच्चा जो एक्ट करता है, बच्चा जो कुछ तोतली भाषा में बोलता है, वो सारी बातें बड़ी ही याद आती हैं। आती हैं कि नहीं? हैं? आती हैं। भगवान बाप भी कहते हैं मैं भी आया हुआ हूँ। माताओं से कहते हैं माताओं को पहले शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना पड़े। हम माताएं कहती हैं तुम्हें बच्चा बन, तुम क्या हमारे पेट से पैदा हुए हैं? ये तो बच्चा हमारे पेट से पैदा हुआ है? तुम्हें कैसे हम याद कर लें? तुम्हारी बातें हम कैसे याद रखें? तो सच्ची बात है? कहाँ याद रहती है? अभी तो कही थी हमें याद नहीं रहता है। कोई पॉइंट कहो, मुख से निकली हुई बातें कहो। शिव बाबा की बातें, शिव बालक की बातें याद नहीं रहती, अपने बच्चे की बातें याद रहती। इसका मतलब लगाव किससे है? अपने बच्चे से लगाव है। शिव बालक तो थोड़ा दूर का हो गया। और बाबा आप देर से मिले इसका क्या मतलब है? आप देर से मिले इसका क्या मतलब है? देर से मिले? 2010 में भर्ती की थी। और पहले मिल गए होते, और जैसे पहले जो ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, शुरुआत में जो मिले थे, और 4 पुत्रों में से जो 3 पुत्र हैं वो विरोधी हो गए, अब तक भी विरोधी है, उल्टा पाठ बजाए रहे हैं। ऐसा हो जाता तो पहले आना अच्छा है या बाद में आना अच्छा
है? अब तो आपने बात पलट दी। और हाँ हैं? करने के बाद विदेश में जाता है तो बच्चा कैसे संपर्क कराए? क्या करके बच्चा विदेश जाए तो कैसे संपर्क रखे बाबा के साथ? अरे आज तो ढेर सारे साधन है? आजकल साधनों की कमी है क्या? ढेर सारे साधन हैं। ऐसे ऐसे साधन निकले कि कंप्यूटर सामने लेके बैठो, उनका चेहरा पूरा दिखाई पड़ेगा, उनकी आंखें पूरी दिखाई पड़ेंगी, वो हमको देखेंगे, हम उनको देखेंगे, दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलेंगी, बातचीत करेंगे। और 2 साल के लिए वीजा है तो क्या करेगा? हैं? 2 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या करेगा? अरे यही करे, आमने सामने बात करे। हाँ मैंने अगली साल हाँ तो मैं बेसिक में चला था 4 साल। हाँ तो मैं क्या नौकरी करता था, नौकरी तो उनने डॉक्टर ने मुझे निकाल दिया दीदी के कहने से, जो दीदी क्लास में चलाती थी क्लास। अब उसका आप बताइए क्या होना चाहिए है? उसका क्या होना चाहिए? किसका? जैसे कि मैं नौकरी कर रहा था। काय में? हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? एक हॉस्पिटल है ग्वालियर। ग्वालियर में किसका? अपना देश का, ब्रह्मा कुमारियों का। हाँ जी। हाँ डॉक्टर साहब ने उनकी बात मानने से दीदी की मुझे उधर से भी निकाल दिया। उसका बताइए, उसका मेरा साथ है। उन्होंने क्यों निकाल दिया? दीदी के हैं? दीदी के कहने से एडवांस में आ गए नौकरी से, इसका कहना ये है। नौकरी से निकाल दिया। आप नौकरी करना चाहते थे? करता था मैं पहले नहीं, लेकिन करते थे और फिर बाद में भी करना चाहते थे ना? हाँ करना चाहते थे। हाँ करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा आप एडवांस में पहुंच गए हैं तो आप इधर नहीं आएंगे, तो डॉक्टर साहब भी उसमें चलते हैं बेसिक में। हाँ तो उन्होंने उनकी बात मानी, मेरी बात को मतलब उन्होंने नहीं। हाँ, तो आप दूसरी जगह नौकरी कर लीजिए। कर रहा हूँ। हैं? वो तो मैं कर रहा हूँ। हाँ उसमें क्या? दर्द परी है पर धर्म ने छोड़ी है। धरती पे गिर जाना अच्छा, लेकिन धर्म को छोड़ना अच्छा नहीं। तो आपने कोई गलत काम थोड़ा ही किया। हाँ होली में आया है कि अभी उन सब बच्चों की व्यवस्था है। हाँ इसको स्पष्ट है, इसको स्पष्ट करें। सभी मनुष्यों की व्यवस्था है। हाँ इसको स्पष्ट। अरे अभी बाल्यावस्था कहे या नौजवान कहे, बुढ़ापा कहे, क्या कहे? अरे सबको मरना है कि नहीं 22 साल के अंदर है? तो 100 साल में से 22 साल घटा दो। अरे 22 साल नहीं 40 साल घटा दो, क्या बचा? तो सब वानप्रस्थावस्था नहीं हुई। और बाबा मुझे कौन सा आता है, पीपल के पत्ते को ब्रह्मदेव कहा जाता है और को जलाते नहीं है, कुछ भी लकड़ी को जलाते नहीं है। हाँ बाबा जो धार्मिक काम होते हैं, जो धार्मिक काम होते हैं, हवन होते हैं, हाँ उनमें पीपल लकड़ी जलाई जाती है। वो तो यज्ञ है, यज्ञ में तो सारी दुनिया स्वाहा होगी। जब सारी दुनिया स्वाहा होगी तो वो लकड़ी स्वाहा नहीं होगी। फिर और हाँ जैसे किसी के संग में अच्छा करो तो बुरा को मिलता है, बुराई को मिलती है। किसी के संग में अच्छा करो तो बुराई को मिलती है। पिछले जन्म में आपने जो किया है उसका फल मिल रहा है। आपने भी ऐसे ही किया होगा। पता नहीं बाबा, पता नहीं क्यों नहीं। अच्छा किया है वो हमें पता है, और जो बुरा किया है वो हमें पता नहीं कुछ तो अच्छा किया तभी तो है।
कुछ तो अच्छा किया जब तो बाप मिला। हाँ, सबसे अच्छा बस यही काम है बस। और अमृत वेला कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? कितने बजे करना चाहिए? 11 बजे सो पाते हैं। है 11 बजे सो पाते हैं। 11 बजे 11 बजे सो पाते हो तो जल्दी सो जाओ। हैं? हैं? नहीं सो पाते। क्यों नहीं? घर में बच्चे हैं। हैं? बच्चे टीवी भी चलता नहीं सो पाते। बच्चे हैं हाँ। तो टीवी वगैरह चलता है। टीवी चलता है? अरे टीवी चलती है, ट्रेन चलती है, बस चलती है, वो तो चलते ही रहते हैं, उन्हें चलने दो। तो क्या हुआ, आप अलग कमरे में जाके सो जाओ। एक ही कमरा है क्या? टीवी में ही रखा है। टीवी कमरे में ही रखा हुआ। एक ही कमरा है? कमरे तो हैं। फिर क्या बात है, दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। नहीं सोएंगे? है? बहु कमरे हैं। आप अपना एक अलग कमरा बनवा लो, छोटा सा। हैं? अच्छा। हाँ, बनवाओ। है? बोला तुमने बाबा नजरिया मार गई। हाँ, बाबा ने नजरिया मार दी। वाह भैया, वाह। हाँ हाँ है। हाँ, उसको भी छोड़ा नहीं माया ने। हाँ? अरे हाँ, बगदादी का बहुत बड़ा आतंकवादी। कौन? बगदादी बोलते बहुत बड़ा आतंकवादी। तो बेहद में बाबा कौन थे? IS आतंकवादी। क्या, कौन सा? बेहद में बगदादी। बंकारी। बगदादी IS का। वो अरबियंस का, अरबियंस को सहयोग देने वाला है। अरे एक बात तो पूरी होने दो। अरे ऊपर का क्वेश्चन पूरा जैसे बगदादी से पहले बड़ा आतंकवादी कौन माना जाता था? ओसामा बिन लादेन। ओ शाम आ गई, भले तुम्हारी शामत आ गई। क्या आ गई? शामत आ गई। बिन लादेन, बिना लाए दिए छोड़ूंगा नहीं। जो कुछ है तुम्हारे पास, तन धन धाम सोहद परिवार, सारा मुझे दे दो। उसका नाम क्या रख दिया? ओसामा बिन लादेन। वो तो हद में था, तो बेहद में कौन हुआ? है ब्रह्मा बाबा हुआ है। किसके लिए? बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया के लिए कि हद के लिए? है बेहद की जो ब्राह्मणों की दुनिया है उनके लिए वो बेहद का ओसामा बिन लादेन है। क्या कहता है? ओ तुम्हारी शामत आ गई है, आवा जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब दे दो, बिना लाई दिए छोड़ूंगा नहीं। छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा? है सारा ले लेगा, सारा ही ले लेगा। खुशी खुशी दोगे तो सबसे बढ़िया, और नहीं दिया तो भी ले लेगा। ऐसे ये बगदादी है। लेकिन
कि जो बगदादी है वो किसको सपोर्ट कर रहा है? इस्लामियों को है? इस्लामियों को सपोर्ट कर रहा है। और सपोर्ट तो ओसामा बिन लादेन भी उसी को सपोर्ट करता था। इसको मुसलमानों को, कि क्रिश्चियंस को, बौद्धियों को और हिंदुओं को सपोर्ट करता था, इस्लामियों को सपोर्ट करता था। तो बेहद का ओसामा बिन लादेन किसको सपोर्ट करता है? इस्लामियों को सपोर्ट करता है। क्यों? इस दुनिया में विदेशियों और विधर्मियों के बीच सबसे पहले कौन ने जन्म लिया? इस्लामियों ने। तो पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। हद की मौत मरेंगे कि बेहद की मौत मरेंगे? बाहर की दुनिया में हद की मौत मरेंगे, और मर रहे हैं। मर रहे हैं कि नहीं? मर रहे हैं। और अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद की मौत क्या होती है? आप मुए, मर गई दुनिया, मरेंगे। बगदादी का पार्ट किसका है बेहद में? अरे अभी नहीं समझे। जो ओसामा बिन लादेन का पार्ट था वही बगदादी का हुआ। सपोर्ट कर रहा है ना उनको। त्रेता के क्षत्रिय धर्म के बाद, त्रेता के क्षत्रिय धर्म के बाद पैदाइशी किस धर्म की है? इस्लाम की पैदाइश है। सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी। जो चंद्रवंशी हैं, जो फेल हुए, उन फेलियर की जो औलाद है वो कौन सा धर्म हुआ? इस्लाम धर्म हुआ। वहां भी दो है मुख्य, इसलिए दिखाया है कि राम को दो बच्चे पैदा हुए। बड़ा बच्चा लव और छोटा बच्चा कुश। कुश माने कांटा। लव जो है वो देह का प्यार देने वाला, देह का प्यार करने वालों में सबसे पावरफुल कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म। और दूसरा बच्चा पावरफुल कुश। कौन सा धर्म है जो दुनिया के लिए कांटे के समान दुख देने वाला है? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस में जो अमेरिकन्स हैं वो दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं? हैं? कांटे के समान लग रहे हैं। ये दो बच्चे हुए। ऐसे ही शंकर के कितने बच्चे हुए? कौन कौन से? कार्तिकेय बड़ा बच्चा। क्या? शंकर जो है त्रिनेत्री है, उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। शिव है उनका बाप। शिव का बड़ा बच्चा शंकर। शिव है भगवान। भगवान आके क्या करता है? भगवान भगवती रंग है। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमेशा
एक होता है। गॉड इज वन या गॉड इज टू? गॉड इज वन। ट्रुथ इज वन। सच्चाई एक होती है या अनेक होती है? एक होती है। तो भगवान है एक, उसका बच्चा भी है एक, बड़ा बच्चा कहा जाता है महादेव, वो देवता है। भगवान नहीं है, परंतु उस देवता से जो पैदाइश होती है वो कमजोर होगी देवताओं से या पावरफुल होगी? है कमजोर होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो पैदाइश होती जाती है वो कमजोर पैदाइश होती जाती है। तो उनसे दो बच्चे पैदा होते हैं। पहले बच्चे का नाम कार्तिकेय। क्या करता है? ज्ञान की तिक तिक बहुत करता है। जो ज्ञान की बहुत तिक तिक करते हैं दुनिया में, उनमें कौन सा धर्म है जो ज्ञान की बहुत तिक तिक करता है? दुनियावी धर्मों में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की बात छोड़ दो। हैं? इस्लामी ज्ञान की तिक तिक ज्यादा करते हैं। है? अरे ज्ञान की तिक सन्यासी ज्यादा करते हैं क्या और धर्म वाले ज्यादा करते हैं? सन्यासी करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जितने भी विधर्मी और विदेशी हैं धर्म पिताएं, वो सब सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग को सपोर्ट करने वाले हैं? सब सन्यासी हैं। तो उन सन्यासी धर्मों में सबसे बड़ा पावरफुल हुआ इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्मा है वो ही ब्रह्मा के 4 पुत्रों में से एक है, जिसका नाम रामायण में भरत दिया गया है। राम से छोटे भाई का नाम क्या था? भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरता सो हुई। सारे विश्व का भरण पोषण किया था भरत ने? किया था? नहीं किया था। अयोध्या का भरण पोषण किया थोड़े समय के लिए, तो उनको विश्व का भरण पोषण करने वाला नहीं कहा जा सकता। वास्तव में जो विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ है, उस विश्वनाथ का नई सृष्टि के रचना काल में भरण पोषण किया था आदि काल में, जो सीढ़ी के चित्र के नीचे दिखाया गया है। भिखमंगा भारत, उसको कौन भीख दे रहा है? विदेशी लोग। उन विदेशियों में बड़ा विदेशी है इस्लामी। उस भिखमंगा भारत को लंबे समय तक भरण पोषण किया। भरण पोषण किया ही जाता है रोटी, कपड़ा और मकान के द्वारा। इसलिए वो भरत नाम का कहलाने वाला हुआ। उसका दूसरा नाम है, सन्यासियों में दुनिया में शास्त्रों में सबसे बड़ा सन्यासी कौन माना जाता है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह क्यों कहा गया? क्यों ने बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा ली। आज की दुनिया में ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाला कोई नहीं होता। क्या प्रतिज्ञा ली?
मैं जीवन भर पवित्र रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो उन 4 बच्चों के बीच में वो एक ही ऐसा है जिसने अपने ब्राह्मण जीवन ज्ञान काल में शादी नहीं की। बाकी सभी ने शादी की। तो इससे साबित होता है कि जो भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाला है वो किसकी पूजा करता है? गंगा की पूजा करता है। गंगा ही उसका गुरु है और नाम उसे शास्त्र में दिया है कार्तिक, क्योंकि 6 कृतिकाओं ने उसकी पालना की थी। कितनों ने? 6 कृतिकाएं, 6 धर्म की माताएं। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख धर्म। 6 धर्म की माताओं ने उसकी पालना की है, इसलिए वो 6 मुखों से बात करता है। एक मुंह से बात करना अच्छा या 2-4 मुखों से बात करना अच्छा? इसलिए उसका नाम पड़ गया कार्तिक। कृतिकाओं से जन्म लेने वाला कार्तिक ज्ञान की तिक तिक बहुत करता है, परंतु कभी किसी एक बात पर टिकता नहीं। अभी भी भट्टी तो कई बार की, कई बार भट्टी करने के बावजूद भी वो फिर जाकर के झांझ मजीरा बजाने लग पड़ता है भक्ति मार्ग में। कहीं सिख धर्म के गुरुद्वारों में, कहीं मंदिरों में, कहीं गिरजाघर में भक्ति मार्ग के आडंबर को पकड़ लेता है। उन्हीं बातों की ज्ञान की तिक तिक करना सही बात समझता है। इसलिए शास्त्रों में बातें लिखी हुई है सच्चाई की। ओम शांति। बस